रोजनामा जंग के सीनियर सहाफी मोहम्मद इरफान सिद्दीकी का रोजनामा जंग में शाया होने वाले मकबूल आम कालम इब्राहिम बिन अदहम, नान भाई और अल्लाह का वली। मैं इस वक्त मना के पहाड़ों के दामन में मौजूद हूँ और हकीकत में ऐसा महसूस हो रहा है कि अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों की बरसात हुज्जाज कराम पर निछावर हो रही हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर है। यहाँ दिन में 2 बार मारूफ उलमा कराम दुनिया भर से आए हुज्जाज कराम को हज की अहमियत और बरकत से आगाह करते हैं। आज की रूह परवर बयान में मारूफ आलम दीन और खतीब हाफिज मौलाना मोहम्मद तैयब ने अपने वक्त के बड़े आलम दीन और रूहानी शख्सियत इब्राहिम बिन अदहम का खूबसूरत वाकया बयान करते हुए कहा कि इब्राहिम बिन अदहम के वालिद का ताल्लुक इराक से था, जबकि इनकी पैदाइश 7वीं सदी ईस्वी में अफगानिस्तान के इलाके बलाह में हुई। इनका ताल्लुक अपने वक्त के हुक्मरान खानदान से था, ताहम इन्होंने कम उम्री में ही बादशाहत से किनारा कशी इख्तियार की और रूहानियत के सफर पर निकल पड़े और अपने वक्त की बड़ी मजहबी और रूहानी शख्सियत करार पाए। वो शाम मुंतकिल हो गए और दीन से बहुत करीब हो चुके थे। सच्चे आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और रिवायत के मुताबिक इनका ताल्लुक हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के नस्ल से मिलता है। मौलाना मोहम्मद तैयब बयान कर रहे थे कि एक दफा इब्राहिम बिन अदहम एक तवील सफर तय करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर हाजिरी के लिए पहुंचे। मस्जिद नबवी में इबादत में मशगूल थे। इशा की नमाज के बाद रात गए इबादत में मशगूल थे कि मस्जिद बंद करने का वक्त हुआ। वहाँ खुदाम जो उन्हें नहीं पहचानते थे, उन्होंने उन्हें मस्जिद से बाहर जाने का कहा। कई दफा कहने के बावजूद इब्राहिम बिन अदहम अपनी इबादत में मशगूल रहे तो खुदाम उन्हें हाथों और पैरों से पकड़कर मस्जिद के बाहर छोड़ाए। वहां सामने ही एक नान बाई की दुकान थी। उसने देखा कि एक नमाजी को खुदाम मस्जिद से बाहर छोड़ गए हैं और ये नमाजी कोई मुसाफिर लग रहा है। तो नान बाई ने इब्राहिम बिन अदहम को अपनी दुकान में आने की दावत दी और कहा कि रात यहाँ गुजार लें, सुबह फजर के वक्त दोबारा मस्जिद नबवी में चले जाइएगा। इब्राहिम बिन अदहम मुस्कुराकर दुकान में दाखिल हुए और एक कोने में बैठ गए। नान भाई भी अपने काम। इब्राहिम बिन अदहम देखते हैं कि नान भाई जब रोटी तैयार करना शुरू करता बिस्मिल्लाह पढ़ता और जब रोटी तंदूर से निकालता तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता। इब्राहिम बिन अदहम ने सोचा इस बेचारे को इस्लाम के बारे में इससे ज्यादा कुछ इल्म नहीं है और ये अल्लाह का नेक बंदा है, लिहाजा कुछ वक्त निकाल कर वो उसे दीन की तालीम देंगे। नान भाई ने अपने काम से फारिग होकर इब्राहिम बिन अदहम को खाना पेश किया, जिसके बाद इब्राहिम बिन अदहम ने नान भाई से सवाल किया कि अल्लाह के बंदे, तुझे दीन में बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के अलावा कुछ और भी आता है? नान भाई ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, मुझे सिर्फ ये 2 जुमले ही आते हैं, लेकिन यकीन करें अल्लाह ताला ने कभी मेरी दुआ रद्द नहीं की और मैंने जो मांगा है वो मुझे मिला है, लिहाजा इन 2 अल्फाज से ही अपनी जिंदगी के तमाम काम अंजाम देता हूँ। नान भाई खामोश हुआ और फिर कुछ तौक़ुफ़ से बोला, लेकिन हजरत, एक दुआ ऐसी है जो आज तक अल्लाह ताला ने कबूल नहीं की, लेकिन मैंने भी अल्लाह ताला से दुआ मांगना नहीं छोड़ा। इब्राहिम बिन अदहम ने मुस्कुराते हुए पूछा, ए नान भाई, बताओ ऐसी कौन सी दुआ है जो तेरी आज तक कबूल नहीं हुई? नान भाई ने आसमान की जानिब देखा, कुछ मुस्कुराए और बोले, ए मुसाफिर, ने मिस्र के बहुत बड़े आलिम दीन और अल्लाह के वली इब्राहिम बिन अदहम की बहुत तारीफें सुन रखी हैं कि वो अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। मैं जिंदगी में कम से कम एक मर्तबा उनसे मिलना चाहता हूँ और यही दुआ हर रोज अल्लाह ताला के हुजूर करता हूँ कि एक बार अल्लाह उनसे मिलवाने के असबाब पैदा कर दे। इब्राहिम बिन अदहम ये सुनकर मुस्कुराए और गोया हुए, ए नान भाई, बिलाशुबा तू मुझसे बड़ा अल्लाह का वली है। देख, आज अल्लाह ताला ने इब्राहिम बिन अदहम को हाथों और पैरों से पकड़कर तेरे दर पर डाल दिया है। मैं ही वो इब्राहिम बिन अदहम हूँ जिससे मिलने के लिए तू अल्लाह ताला से दुआ करता है। बिलाशुबा इंसान को कुछ नहीं मालूम कि कौन अल्लाह का वली है, किसी की कौन सी नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए, कौन सा सजदा अल्लाह को पसंद आ जाए। शायद लाखों हुज्जाज कराम में से सिर्फ एक हाजी का हज कबूल हो जाए, जिसके सदके में अल्लाह ताला तमाम 10 लाख हुज्जाज कराम के हज कबूल कर ले। लिहाजा अपने तकवा गुजार होने पर फख्र करने से गुरेज करें और हर हाल में आजी
اور انکساری کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ میں بھی یہاں تمام قارئین کے لیے دعا گو ہوں اور آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور تمام حجام کرام کا حج قبول کرے، آمین۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے محمد عرفان صدیقی کا یوٹیوب چینل جاپان نامہ سبسکرائب کریں۔